हेलो एवरीवन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी ये सीरीज़ चल रही थी। एक्सरसाइज 2.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखो ये क्या कह रहा है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। मतलब लड़की शेफाली है जिसके इंग्लिश और मैथ्स में मार्क्स का जो सम है वो 30 है। तो यहाँ से सीधी सीधी बात हमें क्या पता चल जाएगी यार। मैं बोलूँगा कि अगर मैथ्स के मार्क्स उसके x है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। जब भी तो उसका सम कितना होगा 30। दोनों को जोड़ के देख लो, x से x कट जाएगा। फिर क्या कहता है कि अगर मैथ्स में दो नंबर ज़्यादा आ गए होते, मैथ्स में दो नंबर ज़्यादा हो गए तो अब मैथ्स के मार्क्स कितने हो गए होते x+2। फिर कह रहा है कि अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गए होते तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए होते 30 माइनस एक्स और 3 और कम हो गए होते तो ये 27 माइनस एक्स हो गए होते। फिर कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 210। तो x+2 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है, यहाँ से अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो x की 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 की 27 में करेंगे तो 54 बनेगा और माइनस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू में 210। इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 27x और 2x प्लस के 25x। ये प्लस के 1 मिनट 25x प्लस 54 और 210 को हम उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। 54 माइनस 210 कितना होगा, ये होगा 156, वो भी माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, देखो एक्स स्क्वायर मुझे माइनस का दिखाई दे रहा तो मैं साइन सबके बदल दूंगा। तो साइन बदलूंगा, माइनस कॉमन लूँगा, जो कि माइनस कॉमन लेते ही वो राइट साइड जाके ख़त्म हो जाएगा। तो साइन सबके बदल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब वो तो कह तो हमसे रहा नहीं कि तुम कोई फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो तुम जैसा मर्जी चाहे वैसे कर लो। तो 156 आया हमारा, जो कि प्लस का है। तो 156 के मुझे फैक्टर देखने हैं जिसे जोड़ तोड़ के कितना बने 25। तो 156 के फैक्टर क्या होंगे 2 2 जा 4, 4 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 3 जा 12। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 78 बचेगा। फिर 2 से काटोगे 39 बचेगा। फिर 3 से काटोगे 13 बचेगा। तो यानी कि 13 और आ गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब इन्हीं फैक्टर को मिक्सिंग करनी है, 25 बनाना है। ठीक है, 2 2 4, 4 3 जा 12, 12 और 13 25 बन गए। ठीक है, तो यानी कि -12 और -13 मेरे फैक्टर्स बन गए। हो गया काम। और जिसको ना समझ आते हैं ये, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन लूँगा मैं, तो x माइनस 12 बचेगा, माइनस 13 कॉमन लूँगा, x माइनस 12 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इक्वेट करेंगे, तो क्या होगा, दो वैल्यू मिलेंगी। एक बार x की वैल्यू 13 और एक बार x की वैल्यू 12। तो मुझे यहाँ से दो केस बनाने पड़ेंगे। तो केस नंबर 1 कि जब x 13 है, इसका मतलब हमने मैथ्स के मार्क्स को x माना था,
तो यहाँ से मैथ्स के मार्क्स 13 हो जाएंगे। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? इंग्लिश के मार्क्स 30 में से 13 माइनस करने पड़ेंगे। 30 माइनस एक्स था ना, तो 30 माइनस 13 17। तो ये दोनों हमारे मार्क्स आ गए 13 और 17। अच्छा, अगर मैं केस नंबर 2 लूँ, उसमें मुझे x 12 लेना पड़ेगा। तो जब मैं x को 12 लूँगा तो मैथ्स के मार्क्स तो x है जो कि 12 ही हो जाएगा, और इंग्लिश के मार्क्स क्या होंगे? 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 12 तो 18। इस केस में इंग्लिश के मार्क्स 18 हो जाएंगे। तो ये दो केस बनेंगे, मैथ्स के मार्क्स 12, इंग्लिश के 18, और दूसरा केस मैथ्स के मार्क्स 13 और इंग्लिश के मार्क्स 17। क्वेश्चन सबको क्लियर है? पॉज करके इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. कह रहा है कि एक डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का जो छोटी साइड से 60 ज़्यादा है। मैं पहले फिगर बना देता हूँ, एक मिनट। ये बनी हमारी एक फील्ड, ठीक है। इसमें खींचो एक डायगोनल, डायगोनल भी खींचते हैं। ये खींचा हमने डायगोनल, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल। तो यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है, मैंने बोल दिया ये 90 डिग्री है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो साइड है ये हमारी शॉर्टर साइड है, ये हमारी लॉन्गर साइड है, और वो डायगोनल तुम्हें दिखाई दे गया होगा। तो वो कह रहा है कि जो शॉर्टर साइड है उससे 60 ज़्यादा है लॉन्गर साइड, सॉरी डायगोनल 60 ज़्यादा है, तो मैंने शॉर्टर साइड को बोल दिया x। अगर शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल से 60 ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 60। और जो लॉन्गर साइड है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ये वाली लाइन लिखी हुई है, तो यानी कि लॉन्गर साइड हमारी कितनी हो जाएगी? x प्लस 30, ठीक है। तो अब हमारा ये राइट ट्राइंगल बन गया। कौन सा राइट ट्राइंगल? ए बी और सी। तो इस राइट ट्राइंगल में हम सीधा पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाओ, क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ए बी कितना है? x, तो x का स्क्वायर। बी सी कितना है? x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर्स ओपन कर लो। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, प्लस 120x, ठीक। इधर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2 और 30 इंटू 2 60x, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे उठा के राइट साइड ले जाओ। तो राइट साइड जैसे ही लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर और ये 60x है प्लस का, 120x उधर जाके माइनस का होगा, 120x प्लस 900 माइनस कितना? 3600, ठीक है।
ये इक्वेशन सॉल्व करके बनेगी एक्स स्क्वायर, कितना बनेगा ये -60x और -2700 इज इक्वल टू 0। तो 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं मुझे कि क्या बने 60 मिले, वो भी माइनस का। तो सीधे सीधे यार 9 3 जा 27 यानी कि 90 और 30, माइनस का 90 और प्लस का 30। तो एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x -2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू सीधे सीधे मुझे मिल गई। क्या मिल गई? एक तो x की वैल्यू 90 मिल गई, दूसरी x की वैल्यू -30 मिल गई। तो हम रेक्टेंगल की साइड की बात कर रहे हैं, तो क्या कभी साइड नेगेटिव हो सकती है? साइड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो क्या मुझे -30 वाली वैल्यू नेगलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी? तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो मुझे यहाँ से x इज इक्वल टू 90 मिला, यानी कि x जो है हमारी शॉर्टर साइड है। तो मेरी शॉर्टर साइड कितनी हो गई? शॉर्टर साइड हो गई 90 सेंटीमीटर। और जो लॉन्गर साइड होगी, लॉन्गर साइड कितनी होगी? लॉन्गर साइड डायग्राम में देख लो, 30 ज़्यादा है तो 90 + 3 120 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, अब ये कहता है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। ठीक है, तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, लार्जर नंबर को x मान लिया। लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, लिख दो यहाँ लेट। तो जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, वो सवाल में कह रहा है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है x के, 8 टाइम्स ऑफ x। दोबारा लिखता हूँ, 8 टाइम्स ऑफ x। उसके बाद सवाल में उसने क्या कहा कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। ठीक है, तो लार्जर का स्क्वायर यानी कि बड़े एल का स्क्वायर माइनस स्मॉल का स्क्वायर यानी कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। तो लार्ज नंबर जो हमारा क्या है? x है। तो लार्ज नंबर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और स्मॉल नंबर का स्क्वायर ऑलरेडी मुझे ये दे ही रखा है। स्मॉल नंबर का स्क्वायर कितना है? 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 180 को उठा के इधर ले आओ, -180 बराबर 0। अच्छा, 180 के ऐसे फैक्टर की -8 बने, कितना बने? -8 बने। तो क्या होगा? क्या फैक्टर बनेंगे? 18 और 10, 18 10 जा 180। माइनस का चाहिए तो माइनस का 18 ले लो, और 10 पॉजिटिव का ले लो। तो -18 + 10 कितना बता देंगे? -8। तो एक्स स्क्वायर -18x + 10x -180 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो x -18, ठीक, प्लस यहाँ से क्या आएगा? कॉमन 10 आएगा, x -18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू निकल के आएंगी। क्या निकल के आएंगी? एक तो x की वैल्यू आ जाएगी -10, एक की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? जैसे हम पॉजिटिव वैल्यू में ये वाली उठा लेता हूँ। जैसे मैंने x की वैल्यू 18 ली, इफ़ x इज इक्वल टू 18, तो ये लार्जर नंबर हो गया ना। तो स्मॉलर नंबर कैसे मिलेगा? स्मॉलर नंबर क्या था? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x था।
8x था, ठीक है। तो अगर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x था, तो मैं अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, ये स्क्वायर हटा दूँ, तो सामने जाके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 18, जो कि कितना होता है 144 रूट का। तो ये सॉल्व करके आएगा +-12। अब +-12 क्यों, +-12 क्योंकि रूट के अंदर 12 × 12 अगर लिखा हुआ हो उसकी वैल्यू 144 होती है। अगर ऐसे लिखा हो -12 × -12 भी तो हो सकता है ये अंदर, तो इसकी वैल्यू भी 144 होगी। इसलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटी मान ली, +-12 हमने दोनों ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बना, दो आंसर बन जाएंगे यहाँ पे भी। कैसे कि x की वैल्यू 18, यानी कि दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, एक तो 18-12 हो सकता है, 18 और 12, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है 18 और -12, ठीक है। नेक्स्ट, ये ट्रेन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था। ये देखो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले सुन लो। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है उसी सेम जर्नी के लिए। सेम जर्नी बोला है ना उसने। तो सुनो, जैसे हमने बोला कि भाई हम दिल्ली में हैं, दिल्ली से लखनऊ जाना है हमें एक ट्रेन के थ्रू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, ठीक है। हमने बोला कि हमारी ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से चली और उसे टाइम लगा, T1 टाइम लगा लखनऊ पहुंचने में। अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो क्या अब टाइम कम नहीं लगेगा, तो मुझे अब टाइम लगा T2। तो पहले जो ये टाइम था ये ज़्यादा टाइम लग रहा था, अब जो टाइम है ये कम टाइम लगेगा। तो सवाल में यही कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड 5 ज़्यादा हो जाती तो अब 1 घंटा कम लगता, 1 घंटा कम लगता। मान लो जैसे यहाँ 5 घंटे लग रहे थे तो अब 4 घंटे लगेंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 1 घंटा। वो ये 1 घंटा, इस T1 - T2 का ही तो डिफरेंस है। तो ये सवाल में मुझे T1 - T2 1 घंटा दे रखा है, ठीक है। लिखो तो अकॉर्ड T1 - T2 इतना खुद लिख लेना कि जी हमने लेट कर लिया ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, वो तो तुम लिख सकते हो। तो ये T1 - T2 हमें 1 दे रखा है 1 घंटा। तो T1 क्या है, T1 टाइम है पहले केस में। पहला केस कौन सा है, ये x किलोमीटर और T1 वाला। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दे रखा है 360, और इस T1 वाले केस में स्पीड देखो कितनी है, x है। और इस T2 वाले केस में भी डिस्टेंस सेम है क्योंकि उसने सेम जर्नी बोली है, और जो स्पीड है वो x + 5 बढ़ गई थी, = 1, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझाना। अब ले लो इसका LCM, x + 5, 360 की x + 5 में करूँगा मल्टीप्लाई, और यहाँ से 360 की x में करूँगा, = 1। तो ये 360x आपस में कटेंगे। 360 × 5 कितना होता है, 300 × 5 1500, 6 5 जा 30, तो ये 1800 होगा। -360x अपॉन x² + 5x, ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 1800 = x² + 5x, ठीक। नेक्स्ट आगे आ जाओ। इक्वेशन बनी x² + 5x = 1800। तो 1800 को खींच के हम कहाँ लाएंगे, x² + 5x, इस तरफ 1800 को हम उठा के ले आएंगे,
बराबर 0। अब 1800 के ऐसे फैक्टर की प्लस का 5 बने, 1800 के ऐसे फैक्टर की प्लस का 5 बने। तो जिसके दिमाग में ये बात आती है वो फैक्टर कर ले, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला जिंदाबाद। तो देखो हमें तो यार पता है 45 और 40 होंगे इसके फैक्टर, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 45 और यहाँ से माइनस 40 और सेम x प्लस 45 कॉमन आ गया। तो यहाँ से भी फिर दो वैल्यू मिल जाएंगी। पहले तो इसको फैक्टर लिख लो, x प्लस 45। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 40 मिली और एक x की वैल्यू माइनस 45 मिली। तो फिर तुम ही बताओगे ये बात कि क्या ट्रेन की स्पीड नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू उड़ा दो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। यही इस सवाल का आंसर हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिसको ना समझ आए वो स्लो मोशन में चाहे वीडियो को 0.5x पे देखे, पर ये मैंने बेस्ट समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट ये है टैप के क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें सीधे सीधे एक तरीका बताऊंगा। देखो ये कह रहा है कि दो टैप है जो एक टैंक को 9:3/8 घंटे में भर सकती है। इसका मतलब है फ्रैक्शन में सॉल्व करो, 9 8 = 72, 72 प्लस 3 75। तो 75/8 घंटे में पूरा टैंक भर देंगी, पूरा टैंक। ठीक है, फिर कहता है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो अगर स्मॉलर वन को जो टाइम लग रहा है, लेट टाइम टेकन बाई इसको मैं मिटा देता हूँ, दिक्कत आएगी। टाइम टेकन बाई टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज इक्वल टू एक्स घंटे मान लिया मैंने कि क्या अकेला वो x घंटे में भर देता। ठीक है, तो जो लार्जर डायमीटर होगा उसको कितना है, उसको 10 घंटे कम लगते हैं। तो जो लार्जर डायमीटर का पाइप है उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट, x माइनस 10। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ कि एक पार्ट को जो है छोटा वाला पाइप कितने टाइम में भरता, 1/x में, और एक पार्ट को बड़ा वाला पाइप कितने टाइम में भरता, कितने में भरता, x माइनस 10 में, 1/x माइनस 10 में। और जो टैंक का एक पार्ट भरा जाता वो कितने टाइम में भरा जाता, तो जो टाइम दिया होता है उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो कितना टाइम दिया हुआ था, 9 8 = 72, 75/8 दिया हुआ था, तो इसे कर लो 8/75। ये तरीका होता है कि जैसे जो छोटा टैप है उसका जो टाइम है उसका रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि वो एक हिस्से का आ जाएगा। एक हिस्से को कितने टाइम में भरेगा, तो 1/x में भरेगा। बड़ा वाला एक हिस्से को कितने टाइम में भरेगा, 1/x माइनस 10। तो ये दोनों टोटल मिलकर एक हिस्सा कितने टाइम में भरेंगे, 8/75। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी पड़ी है, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एलसीएम लिया, x माइनस 10, तो ऊपर क्या बचेगा, x माइनस 10 प्लस x 8/75। ठीक है, ये बचा 2x माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा 8/75 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ऊपर कितना आएगा, x प्लस एक्स 2x माइनस 10, नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस 10x।
इज इक्वल टू 8/75। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 75 इंटू 2, ये होगा 150x माइनस 750, फिर राइट साइड आओगे तो 8x², ये आएगा -80x। ठीक, सबको उठा के राइट साइड ले आओ, ये बनेगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x और प्लस के 750। ठीक, पार्टीशन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरी इक्वेशंस में मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा 4x² माइनस 40x माइनस 75x, और 750 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 3 7 और 5, तो ये बचेगा प्लस के 375 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 75 और 40 मिलके कितने हो जाएंगे, 7 4 11 115, तो 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसके तो फैक्टराइजेशन करना तो बहुत मुश्किल है, तो इसमें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, तो बस तुम्हें यही देखना है कहाँ तुम्हें क्वाड्रेटिक लगाना है, कहाँ तुम्हें फैक्टर करने हैं। तो यहाँ से पहले ए बी सी लिख लो, ए तो है 4, बी है माइनस का 115 और सी कितना है, सी है 375। तो फॉर्मूला था, जिसको नहीं याद मैं साइड में लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको लगाओ, तो x इज इक्वल टू, लिख लेना, नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जगह कम पड़ेगी। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस p यानी कि 115 प्लस का प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि माइनस 115 का स्क्वायर। ठीक है, b² माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 4 और c कितना है 375, नीचे लिख देता हूँ, जगह कम पड़ गई, अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए 4, 2 4 जा 8। ठीक, इसके बाद x इज इक्वल टू प्लस 115, तो जिसको स्क्वायर को कुछ ये जो नंबर 5 से एंड होते हैं उनको स्क्वायर की टेक्निक नहीं पता, तो बता दूं क्या करते हैं, देखो सुनो, जैसे ये 85 लिखा हुआ है, 85 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, 8 से जस्ट नेक्स्ट नंबर 9 होता है, 8 9 जा 72, तो ये 85 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे ही 115 का करोगे, 115 का कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 11 से जस्ट नेक्स्ट नंबर 12, 11 इंटू 12 132, तो 13225 इसका स्क्वायर हो जाएगा 115 का। तो क्या लिख दूँ मैं, 13225 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये आएगा 6000, कर लेना मल्टीप्लाई। ठीक है, 375 के 16 में होगी अपॉन 8। ठीक, 115 प्लस माइनस, अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा भाई, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 13 में से 7 कैसे, तो 7225। अब लास्ट में 25 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 5 रहा होगा, तो 72 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से कैसे बनता है, 8 इंटू 9 से, तो जस्ट पहला वाला नंबर हम स्क्वायर में लिख लेते हैं, यानी कि 85 का स्क्वायर है। इस पे भी मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा कि ये स्क्वायर कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तुम 1 से लेके 100 150 200 तक का भी आराम से इजीली कैलकुलेट कर पाओगे विदाउट यूजिंग पेन। तो ये हो गया 115 प्लस माइनस कितना 85 अपॉन 8। तो अब यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, एक बार तो मुझे प्लस लेना पड़ेगा,
तो जब मैं प्लस लूँगा तो 115 प्लस 85/8 तो कितना हो जाएगा 115 200 200/8 200/8। तो ये काटो 8 2 जा 16 4 8 5 जा 40 तो 25 आ गया। तो x की वैल्यू 25 आ गई। दूसरा मैं 115 में से 85 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 30। तो x की वैल्यू 30/8 तो ये आएगी 3.75। एक मिनट 30/8 3.75। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 3.75 कहाँ रखूँगा लार्जर पाइप के डायमीटर यहाँ रखूँगा x - 10 पर। तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये हो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा क्या मिल गया, मैं लेफ़्ट साइड लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। क्या मिला कि x की वैल्यू 3.75 तो मैं ले ही नहीं सकता। तो यानी कि x की वैल्यू कन्फर्म्ड वैल्यू 25 आ गई। तो ये स्मॉलर पाइप, स्मॉल वाला जो पाइप है वो इतना टाइम लेगा, और जो बड़ा वाला पाइप है लार्ज वाला कितना लेगा, इससे 10 कम, तो वो लेगा 15 घंटे। ये सवाल का आंसर है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, समझ नहीं आए फिर दोबारा देखना। 2 सवाल रह गए जिसमें मैं कराते हैं सॉल्व इसको। ये क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। सीधी सी बात है, एक्सप्रेस ट्रेन तेज़ चलती है और 132 किलोमीटर जाते हैं मैसूर और बेंगलोर। ठीक है, ये कर्नाटक में जगह है मैसूर। इफ़ द एवरेज स्पीड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटर, और इसमें ये टाइम हम देख नहीं रहे कि वो बीच में कुछ रुक रही है या नहीं रुक रही, हम कह रहे हैं नॉन स्टॉप है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने मान ली कि पैसेंजर ट्रेन की कुछ स्पीड है जो कि x मान ली। ठीक है, लिखो कि लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x। अगर पैसेंजर की x है तो एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, कितनी फालतू दी हुई है 11, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी x + 11। तो जैसा भी पीछे मैंने एक तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया था वो ट्रेन वाला, यहाँ भी वही लगेगा। जो एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम लगेगा मैंने बोला TE लगा, और जो पैसेंजर ट्रेन को टाइम लगेगा TP लगेगा। तो पैसेंजर ट्रेन को तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो धीरे चलती है तो ज़्यादा देर में पहुँचेगी। तो यही है यहाँ से कॉन्सेप्ट कि जो पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के बीच का टाइम का जो फ़र्क है, जैसा मैंने पहले समझाया था, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के बीच के टाइम का फ़र्क है। इन्होंने कितना दे रखा है 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, तो 1 घंटा, यही तो है बस। तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें 132 दिया हुआ है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है x, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको वो भी 132 किलोमीटर जा रही है पर उसकी स्पीड x + 11 है इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बनी, इसको क्या सॉल्व करो, x + 11 इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम सॉल्व करेंगे 132 x + 11 माइनस 132x, तो दिख रहा होगा 132x तो कटेगा, तो 132x + 132 × 11, 132 × 11 कितना आएगा 1452, 1452 माइनस 132x x + 11। जिसको भी जो भी डाउट आए वो कमेंट में ज़रूर लिख दे, कोशिश करेंगे उसे आगे सॉल्व करने की एक डाउट क्लास जब लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² + 11x
एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये इधर आ जाएगा 1452 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें भाई, इसके भी फैक्टर करना मेरी आसान नहीं है, तो लगाओ क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, A1 है, सी माइनस का 1452 अपॉन 2a, तो ये 2 ही रह जाएगा। -11 प्लस माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, 4 की 1452 में करो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 4 2 8 4 5 20 4 4 16 18 4 5808, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5808 में 121 जोड़ूंगा तो पूरा ब्रैकेट निकल के आएगा 5929। अब देखो मैं तुम्हें टेक्निक सिखाता हूँ कि इसका कैसे सॉल्व करोगे इस स्क्वायर रूट को। तो 5929, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। इसका मतलब क्लियर सी बात है, ये 70 और 80 के बीच में ही होगा। अब 70 और 80 के बीच में दो ही नंबर ऐसे हैं 73 और 79, जिसके एंड में 9 आता हो, तो ये 73 और 79 में से किसी एक का है। ठीक है, अब जिसने हमसे ये सीखे हुए हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आराम से बता पाएगा ये किसका है। ये एक मिनट गड़बड़ कर दी हमने, 3 3 जा 9, 9 73 और 77, 9 का स्क्वायर करूँगा तो यार वो 9 का स्क्वायर 81 होता है, एंड में 1 आएगा ना, ये ठीक है। 73 और 77 का हो सकता है। अब इन दोनों में से कैसे पहचाने, तो ट्रिक नहीं, वैदिक मैथ्स का तरीका है कि 77 का अगर मैं चेक करूं तो इनके नज़दीक बेस नंबर होते हैं, उससे चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं उसको पढ़ाने लगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो 7700 से 23 का में 23 का स्क्वायर होता है 529, तो एंड की डिजिट 529 आनी चाहिए, 29 आनी चाहिए, तो 29 आ रही है, यानी कि ये 77 का है। ठीक है, एक बार ले लूँगा इसकी भी क्लास, चिंता मत करो। तो -11, वरना आप इसको बैठ के सोचते रहोगे। अच्छा, इतना तो सभी कर सकते थे कि ये पता लगा सकते थे 73 और 77 में से दोनों में से किसी एक का है। फिर दोनों का चाहे तुम जो अपना तरीका है 77 की 77 या 73 की 73, दोनों को चेक कर लेते, उससे भी पता चला, पर टाइम लग जाता। जो वैदिक मैथ्स का तरीका उससे है ना, तुम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो ये ईजीली। बनाऊँगा उसकी भी क्लास, जल्दी ही बनाऊँगा। ठीक है, ये आ गया। अब एक बार प्लस वैल्यू लेनी, एक बार माइनस। तो ये ट्रेन की बात चल रही है, तो अगर मैंने माइनस वैल्यू ले ली तो -88 अपॉन 2 -44, माइनस से तो आंसर ही माइनस में आ जाएगा, तो उन्होंने ले ही नहीं सकता। तो मैं प्लस वाली जैसी वैल्यू ली, तो 77 प्लस का 11 माइनस का, तो 33 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स मानी थी मैंने पैसेंजर की, तो ये तो पैसेंजर की आ गई। तो एक्सप्रेस की कितनी ज़्यादा थी, एक्सप्रेस की कितनी ज़्यादा थी भाई, 11 ज़्यादा थी। तो 33 प्लस 11 कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर, ये ज़रूर लिखे आना। और ये ट्रेन के प्लेन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक सीरीज़ कराऊंगा पूरी, इसमें सारे ट्रेन के क्वेश्चन का कंपाइलेशन, प्लेन के क्वेश्चन का कंपाइलेशन सारा। चलें आगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर इफ़ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर। ठीक है, पहले हम तो ये कह रहा है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर इफ़ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर। ठीक है, ये ले हमने एक स्क्वायर नंबर 1 और दूसरा स्क्वायर नंबर 2। इसकी साइड मैंने बोल दी x, इसकी y। तो इसका जो पेरीमीटर होगा 4x होगा, इसका पेरीमीटर 4y होगा। तो इन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस दे रखा है हमें 24 दे रखा है, पेरीमीटर का डिफरेंस, यानी कि 4x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 24। 4 कॉमन लूँगा तो ये आ गया, तो x इज़ इक्वल टू 6 प्लस y, यहाँ से आ गई मेरे को एक वैल्यू।
फिर कहता है कि दोनों जो स्क्वायर हैं, ठीक है, उनके एरिया का सम 468 है। तो पहले स्क्वायर की साइड अगर x है तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दूसरे स्क्वायर की अगर साइड y है तो उसका एरिया का हो जाएगा वाई स्क्वायर। और इन दोनों के एरिया का सम कितना दे रखा है 468। अब एक काम कर लो, यहाँ से x को उठा के यहाँ भर दो, तो x कितना हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो अब होल स्क्वायर खोलेंगे, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 6 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अब ये मिलके क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y और 36 प्लस का 468 माइनस का इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसे माइनस करूँगा, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 4 4 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 432 रह गया। और 2y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 0। कॉमन लूँगा, 2 से 2 कॉमन लूँगा तो 2 यहाँ 6 रह जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये रह गया। अब 216 के ऐसे फैक्टर की कितना मिले, 6 मिले, तो ये तो फैक्टर कर लो। तो 216 के जो फैक्टर होते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 बार 3 बार 2 और 3 बार 3, वरना अपना वो तुम डी वाला बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27 नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। तो अब यहाँ y है तो y इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए 1 है, सी 216 है, अपॉन 2a, तो 2 ही रह जाएगा। -6 प्लस माइनस 216 की 4 में करूँगा। अच्छा, ये माइनस का है, 216 यहाँ माइनस भी तो लिखना पड़ेगा, माइनस का 216, तो 36 प्लस 216 की 4 में करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 4 800, 16 4 जा 64, 864, 864 प्लस 36 कितना हो जाएगा 900, और 900 का स्क्वायर 30 होता है, तो आएगा -6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2। ठीक, अब नेगेटिव में इसलिए नहीं लेता था, साइड की स्क्वायर की साइड जो है नेगेटिव नहीं लूँगा, तो प्लस लूँगा जैसे ही मैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 30 प्लस के -6 अपॉन 2, 24 अपॉन 2, कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। तो x की कितनी होगी, x की कितनी थी, x की कितनी थी 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ठीक, ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। चलो बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर दो।